इस संसार में मनुष्य के जीवन की सच्चाई क्या है और मनुष्य को क्या करना चाहिए। कबीर साहब एक उल्टवासी कहते हैं, उल्टवासी। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रेन गई दिवसों चली जाए। हल हल कांपई बालाजी, ना जाने का करी है पी। कांचे बासन टिकै न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर ई कथा सिरानी। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रेन गई दिवसों चली जाई। वाह, इसकी व्याख्या अभी सुनाऊंगा 2 मिनट के बाद। एक और प्रश्न आपके बीच में रख देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, वे कौन से लोग हैं जिनको हम सुखी कह सकते हैं और जिनको योगी कहा जा सकता है, संत कहा जा सकता है, साधु कहा जा सकता है। योगी किसे कहते हैं और सुखी कौन हो सकता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये इतने प्रश्न तू क्यों पूछ रहा है। हे कृष्ण, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि प्रश्न मैं पूछूं और पूरे जगत को उत्तर मिल जाए, इसलिए मैं प्रश्नकर्ता बन गया हूं। क्योंकि संसार सुखी होना चाहता है, इसलिए ऐसा फार्मूला बताइए कि उस फार्मूले को लोग पकड़ लें और अपने अपनी जिंदगी को सुखी बना लें। कौन सा फार्मूला है। शक्नोति है यह सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद भौम बेगम सह युक्ता सह सुखी नरा। इसका अर्थ भी थोड़ी देर में बता दूंगा। श्लोक बोल दिया। कृष्ण कहते हैं, इस शरीर के रहते रहते अर्थात जीते जी, अर्थात मरने के पहले पहले जिंदगी में ही इस शरीर में उठे हुए काम क्रोध के तूफान को, काम क्रोध के वेग को, काम क्रोध की आंधी को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है। ध्यान देना शब्द पर। हमारे आपके अंदर काम क्रोध की आंधी उठती है, काम क्रोध का तूफान उठता है, काम क्रोध का वेग आता है, लहर आती है। ये लहर हर समय नहीं रहती है, कभी कभी आती है। इस लहर में जो बहता नहीं है, इस आंधी में जो उड़ नहीं जाता है, इस तूफान में जो भटक नहीं जाता है, काम वासना की आंधी आ रही है, क्रोध का तूफान आ रहा है, लेकिन तुम उसके दृष्टा बन जाते हो, साक्षी हो जाते हो, देखते हो कि मेरे अंदर क्रोध उठ रहा है। यदि आपको ये ध्यान रहे, होश रहे, विवेक रहे, समझ रहे, गहरी समझ कि मैं इस समय क्रोध करने जा रहा हूं, ये क्रोध आ रहा है, क्रोध उठ रहा है, ये होश आते ही तुम्हारा क्रोध विलीन होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें अगर होश रहे कि इस समय मैं काम वासना में आकर्षित हो रहा हूं, इस समय काम वासना मुझको खींच रही है, इस समय मैं कहां कहां आकर्षित हो रहा हूं, काम वासना विलीन होना शुरू हो जाएगी। बस तुम दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, तुम उसको देख सको। लेकिन आपने एक शब्द ये भी सुना होगा कि काम वासना का जब वेग आता है तो मनुष्य को कामांध कर देता है। कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मदांध। अंध किसको कहते हैं? अंध उसे कहते जो अंधा हो। अंधा किसे कहते? जिसकी आंखें फूटी हों।
और जिसकी आंखें फूटी हैं तो दीवार में भी टकरा सकता है, कुआं में गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अंधा है। और आंखों का अंधा उतना खतरे में नहीं पड़ेगा जितना कामांध, क्रोधांध, मदांध, लोभांध आदमी खतरे में पड़ता है। मदांध दुर्योधन कृष्ण के समझाने पर भी समझता नहीं। अभिमानी की पहचान होती है किसी के समझाने से वो नहीं समझेगा। ये मद से भरा हुआ व्यक्ति किसी का ज्ञान उस पर प्रभाव नहीं डालता है। जब दुर्योधन की जांघों पर भीम अपनी गदा के द्वारा आक्रमण करते हैं और दुर्योधन की जांघों का मांस छितर वितर हो जाता है, दुर्योधन कराह रहा है, तब उसको याद आता है यदि कृष्ण की बात मान गया होता, यदि विदुर का ज्ञान समझ गया होता, यदि भीष्म पितामह का कंट्रोल मान लिया होता तो आज शायद मेरी ये दुर्दशा ना होती। मदांध दुर्योधन आज दुर्दशा को प्राप्त हुआ है, तड़फ तड़फ करके मर रहा है, लेकिन मद में अंधा व्यक्ति किसी के समझाने से समझता नहीं। कामांध मत होना, विवेक कीजिए, इसका परिणाम क्या होगा। राजनीति में काम करने वाले लोग कामांध होकर के किसी काम वासना की गलती में फंस गए, राजनीति से उनका काम तमाम हो गया, ढेर हो गए, जेल में बैठे हैं, बदनाम हो गए, पार्टी से निकाल दिए गए, अपमान के घूंट पी लिए, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसलिए हमारे मानव समाज में व्यवस्था बनाई गई है, जिनका मन कंट्रोल नहीं हो सकता है वह लोग शादी करके सामाजिक मर्यादा में जीवन जिए, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। और जिनका मन पूरा पूरा कंट्रोल हो सकता है वह लोग साधु बिल्कुल बन सकते हैं। पक्के संत बनो, संत बनना हो तो पक्के संत बनो, उठ पटांगी काम नहीं। कितने लोग तो शादी भी नहीं करते और संत भी नहीं बनते, न जाने बीच में तीसरा कौन मॉडल जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, मैं तो आज हाँ, बहुत नाटकी लोग हैं, दुनिया को गुमराह करते हैं। लोग भी ऐसे भोले भटके हैं, वो भी कहते हैं अभी तो उन्होंने शादी भी नहीं किया, उनके कोई परिवार थोड़े है, वो तो त्यागी आदमी। अरे ये शादी वालों से भी ज्यादा खतरनाक है, मूर्ख है पक्का। बहुत गलतियां करता है। आखिर शादी क्यों नहीं करता है? और शादी नहीं करना तो साधु क्यों नहीं बनता? साधु बन जाता। अब साधु भी नहीं बनता और शादी भी नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? यह आदमी व्यभिचारी है, यह आदमी का आचरण ठीक नहीं है। क्योंकि शादी कर लेगा तो इसकी पत्नी अंकुश लगाएगी कि उधर नहीं जा सकते, गलत काम करोगे, तेरी ऐसी तैसी पति की। तो इसलिए वो पत्नी के अंकुश को भी रखना नहीं चाहता है। ये सोचता है कि चाहे जहाँ जाओ खुला रहो, छुट्टा रहो, मूर्ख बनकर घूमते रहो। और साधु बनोगे तो गुरु कंट्रोल करेगा, एक खबरदार उधर मत देखना। इसलिए वो ना साधु बनता है ना शादी करता है। और दुनिया के लोग समझते हैं कि अरे उसके तो कोई फैमिली नहीं। फैमिली ना होने से कोई त्यागी नहीं हो जाता है, फैमिली ना होने से किसी का लोभ खत्म नहीं होता, फैमिली ना होने से उसका मोह खत्म नहीं होता है। मोह तो कहीं हो सकता है, फैमिली की क्या जरूरत है? किसी अदर में भी मोह हो सकता है, कहीं फंस सकते हो। जिसको फंसना ही है उसके फंसने के लिए फैमिली जरूरी नहीं है, बिना फैमिली के ही वो चक्कर में पड़ा रहता है। वास्तविक व्यक्ति होना चाहिए। ये दो रास्ता बता दिए गए। वेद ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका समय 25 वर्ष रखा है। क्या 25 वर्ष तक कोई ब्रह्मचर्य से रहता है? 14 साल की उम्र से ही लोग भ्रष्ट होने लगते हैं। फिर आज की तारीख में ये मोबाइल, ये टीवी और इतना ये कुसंगत आ रही है जिसको देख देख करके लोगों के मन बिगड़ रहे हैं। इसलिए आप देखते होंगे लोगों के चेहरों पर तेज नहीं दिखाई देता है,
चमक नहीं दिखाई देती। क्रीम पाउडर खूब रगड़ रहे हैं। अरे क्रीम पाउडर रगड़ो, चाहे पाउडर की फैक्ट्री में घुस जाओ जाकर, कुछ भी कुछ भी होने वाला नहीं वहां से। वो पाउडर साउडर में चमक थोड़े है यार, फालतू काम में पड़े हो। चमक तो आपके शरीर का राजा जो है उसको संभालिए। हनुमान चालीसा में बहुत अच्छी चौपाई है। क्या? अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और हनुमान जी फल फ्रूट खाते थे। हनुमान जी ये ज्यादा इधर उधर की चीज नहीं खाते थे। फल फ्रूट तो ब्रह्मचारी के लिए टॉनिक है। ये ज्यादा मिर्च मसाला, ज्यादा चटपटा, कितने लोग 5-5 मिर्चा आधा फीट लंबे भून के अलग से खाते हैं। ये क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे? ये मिर्च मसाला कम से कम यूज करो, मैं आपसे निवेदन करता हूं। फिर देखो आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा, आपके चेहरे पर तेज रहेगा, मुखमंडल पर तेज रहेगा, आपकी बुद्धि में तेज रहेगा, आपकी वाणी में तेज रहेगा। लोगों की 1000 बात और आपकी एक बात वजन हो जाएगी। करो तो सही। और 25 वर्ष की उम्र को विद्याध्ययन के लिए वेद ऋषियों ने कहा है कि विद्याध्ययन कीजिए, योग्यता हासिल कीजिए, कलाएं हासिल कीजिए। अब कितने विद्यार्थी तो पढ़ना ही नहीं चाहते, माँ बाप परेशान हैं, पढ़ते नहीं। शिक्षा विहीन व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है। शिक्षा में जो शून्य है उसके विकास में बहुत बाधा आती है। इसलिए प्रथम नंबर तो शिक्षा प्राप्त करो। और शिक्षा भी 2 प्रकार की है हमारे देश के अंदर, एक भौतिक शिक्षा, दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। ये जो मैं शिक्षा दे रहा हूं ये आध्यात्मिक शिक्षा है, ये बड़ा क्लास ले रहा हूं। और स्कूलों में जो शिक्षा मिलती है वो भौतिक शिक्षा, जहां मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाई जाती है। भौतिक शिक्षा भी जरूरी है क्योंकि भौतिक जिंदगी भी जीना है, और आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है क्योंकि सुख शांति भी पाना है। तो शिक्षा प्राप्त करो, योग्य बनो, नई नई कलाएं सीखो, अपनी योग्यता में निखार ले आओ। समय को बर्बाद ना करो, इधर उधर घूमने में भी टाइम मत गंवाओ। और 25 से 50 तक वेद ऋषियों ने कहा गृहस्थ आश्रम में रहो। गृहस्थ आश्रम में भी आदमी की जो आदतें हैं ना, आदमी का जो जोश है वो भी ठंडा होता है। गृहस्थी जो है वो भी कुछ सुधारती है। और 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम बताए गए। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो बचपन से संन्यास आश्रम में जा सकता है, संत हो सकता है। और किसी में हिम्मत है तो पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे। संन्यास और ब्रह्मचर्य का जोड़ा है। संन्यास की जान, संन्यास की शान, संन्यास की कमान ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जितना आपका अच्छा होगा, संन्यास आपका रंग लाएगा, बहुत ऊंचा होगा। इस संन्यास कोई साधारण चीज नहीं है। सारा मोह तोड़ दो,
शुद्ध ब्रह्मचारी बनो, कम भोजन करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, गंदे ग्रंथों को मत पढ़ो, फिल्में मत देखो। ब्रह्मचारी को ये सारी चीजें मना है। तेज नमक मिर्च मसाला चटपटा मत खाओ, खटाई वटाई मत खाओ ज्यादा, पकौड़ी पकौड़े बहुत कम, फल खा लो, केला खा लो, केला ब्रह्मचर्य का मित्र है, गाजर मूली ब्रह्मचर्य का दोस्त है, अंगूर पपीता सेव सब ब्रह्मचर्य का दोस्त है। फल खाइए, रोटी खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, हरी सब्जी खाइए, सब उचित है, लेकिन भूख से कम खाइए। और गृहस्थ बनो तो गृहस्थी के धर्म का पूरा पालन करो। अपने बूढ़े माता पिता को सताओ मत, थोड़ा उनकी बात को सहना भी सीखो, बुजुर्गों की बात को सुनना भी सीखो, और पति पत्नी प्रेम से रहना भी सीखो। कितने लोग शादी करते हैं, जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। ऐसा लगता पति पत्नी लड़ने के लिए ही शादी किया था कि परमानेंट हम तुम दो हो जाएंगे, कुश्ती चलती रहेगी। ये लड़ने के लिए शादी नहीं हुई है, बहुत प्रेम से जीने के लिए शादी हुई है। और शादी के बाद पति को पूरा प्रेम अपनी पत्नी के लिए उंडेल देना चाहिए, और पत्नी को भी सब तरफ से चित्त हटा करके अपने पति के चरणों में प्रेम जोड़ लेना चाहिए। तो गृहस्थी में उलझन नहीं हो, इधर उधर भटको मत। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, जो चीज प्राप्त हो जाती है उससे ऊब जाता है, और जो चीज नहीं प्राप्त हुई है उसकी तरफ ललचाता रहता है। इसके मन की आदत। जिस गाड़ी को खरीदना चाहते थे, अब खरीद लिया तो उस गाड़ी से 6 महीने में ऊब गए, ये गाड़ी ठीक नहीं। अब दूसरी गाड़ी देख रहे हैं तो उधर ललचा रहे। गाड़ी सब ठीक है, ले लेना, दूसरी भी आ जाए। जिस लड़की से विवाह करने के लिए भगवान से भी प्रार्थना करते थे, गुरु से याचना करते थे, गुरुदेव कुछ ऐसी कृपा करना इसके साथ शादी हो जाए, और शादी हो गई तो गुरुदेव को धन्यवाद दिया, भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और कहा धन्य भाग्य है। और 2 साल बीते, उसके बाद चिल्लाना शुरू कर दिया, गुरुदेव किसी तरह इस नालायक से पिंड छूट जाए। ये क्या हो गया तुम? 1000 लड़कियों के साथ विवाह करो, 1000 लड़कों के साथ विवाह करो, लेकिन आपको अगर सहना नहीं आता है, निभाना नहीं आता है, निभना नहीं आता है, गम खाना नहीं आता है, सेटिंग से जीना नहीं आता है, तो आप किसी के साथ में सुख से नहीं रह सकते हो। अगर आपको जीने की कला आती है तो बस एक ही काफी है, दूसरे की पत्नी को देखकर ललचाओ मत, दूसरे के पति को देखकर ललचाओ मत। मैं स्त्रियों को भी देखता हूँ, दूसरे के पतियों से बहुत मुस्कुरा कर मीठी मीठी बात करती है, और अपने पति से जब बात करती तो ऐसा आँख घुड़कती है, पति बेहोश हो जाता है। और कितने पुरुषों को भी मैं देखता हूँ, दूसरी स्त्री मिल जाए तो ऐसा लगता है कि वाह, स्वर्ग लोक से आए हैं कोई देव पुरुष, बहुत खुश होकर बात करते हैं। और अपनी पत्नी अगर कह दिया पत्नी ने कि आज जरा टमाटर ले आना है, रोज टमाटर मंगाते, मैं नहीं लाऊंगा टमाटर, तो जिस स्त्री से बात कर रहे वो भी समझती है तो पूरा नालायक मुझसे झूठी खीसे काढ़ रहा, अगर इसके साथ फंस गई तो ये मेरे को भी यही करेगा। कौन वहां सुख है? अपनी वाइफ से प्रेम करो, अपने पति का ध्यान रखो। ये दूसरे पुरुषों से भी काम नहीं चलेगा, दूसरी नारियों से काम नहीं चलेगा, दूसरे के घर से काम नहीं चलेगा, मायके सायके से काम नहीं चलेगा। आप जहां हो वहीं पर सेटल हो जाइए और अपने घर की फिक्र कीजिए, घर को सुंदर बनाइए, अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, सम्मान कीजिए, अतिथि का सत्कार कीजिए और घर का आनंद लीजिए।